जांच एजेंसी सीबीआई ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी वाप्कोस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे के 19 ठिकानों पर छापे मारे, जो दिन तक चले। छापेमारी के पहले दिन यानी मंगलवार को सीबीआई को गुप्ता के ठिकाने से 20 करोड़ रुपए कैश मिले, जबकि बुधवार को छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को और 18 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद कुल बरामदगी 38 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। छापेमारी में सीबीआई को महंगे गहने, कीमती सामान, फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। राजेंद्र कुमार गुप्ता अप्रैल 2011 से मार्च 2019 के बीच सरकारी कंपनी वाप्कोस के सीएमडी रहे थे और उसी दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का केस दर्ज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने आज अपने गृह जिले रायरंगपुर का दौरा किया। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बादल गांव पहुंचे और प्रकाश सिंह बादल को याद किया। दिवालिया होने के कगार पर पहुंची गोफर्स एयरलाइंस ने 9 मई तक अपनी विमान सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। एयरलाइंस ने बयान जारी कर माफी मांगी है और यात्रियों के बुकिंग अमाउंट रिफंड करने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ के बालोद में दर्दनाक हादसा हुआ। एसयूवी कार और एक ट्रक की टक्कर में कार सवार 10 लोगों की मौत हो गई। सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट के अंदर एससीओ के बैनर के सामने खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई। इसके बाद पाकिस्तानी टीवी से बात करते हुए बिलावल ने कहा कि वो एससीओ समिट में पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए यहाँ आए हैं। गोवा आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता से भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही इनकार कर दिया है। वैसे किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये 12 साल बाद पहला भारत दौरा है। इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। लिहाजा बिलावल भुट्टो एससीओ समिट के लिए गोवा आने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। कराची एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले बिलावल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो एससीओ की अहमियत का जिक्र करते दिखे। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अधिकारियों के साथ कराची से गोवा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनके भारत रवाना होने से पहले ही जानकार इस यात्रा को फिजूल खर्ची करार देने लगे थे। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी राजनयिक साजिद तरार ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो एससीओ को ऑफर कर सके। तो आपको जानने की क्या जरूरत है? एससीओ में आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप ऑफर कर सकें एससीओ को? स्वाय वहां पे खैरात मांगने के आपका कोई और मैंडेट हो तो वो बताएं लोगों को। भाई पाकिस्तान ये चीज ऑफर करेगा एससीओ को। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तर की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये उस वक्त हो रही है जब रूस यूक्रेन का युद्ध एक कदम और आगे बढ़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि एससीओ की बैठक का एजेंडा क्या होगा। सूत्रों की अगर माने तो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने पर बातचीत की जाएगी। आपसी कारोबार, निवेश और संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि एससीओ में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भी बने। फिलहाल रूसी और मैंड्रिन ही आधिकारिक भाषा है। एससीओ में 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जबकि 4 और देशों को डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल किए जाने पर चर्चा होगी।
जिसमें कुवैत, यूएई, म्यांमार और मालदीव शामिल हैं। साथ ही ईरान और बेलारूस को एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल करने पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है, जबकि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक से पहले के एजेंडे पर भी चर्चा होने की संभावना है। एससीओ के विदेश मंत्री स्तर की बैठक से पहले भारत ने अपनी असरदार कूटनीति का परिचय दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इन द्विपक्षीय वार्ताओं में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। गोवा के होटल ताज में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले। दोनों देशों के विदेश मंत्री बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले और आपसी संबंधों को पहले से बेहतर करने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति जताई। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री हाथ जोड़कर नमस्ते करते दिखे। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष चिन गांग से भी मुलाकात की। इसके पहले चिन गांग और जयशंकर के बीच दिल्ली में हुए G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। यही नहीं, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की एससीओ की बैठक के दौरान भी बातचीत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक कार्यक्रम में बिरयानी के लिए लूट मच गई। वहां की एक महिला प्रत्याशी प्रचार के मकसद से लोगों को फ्री बिरयानी बांट रही थी, लेकिन बिरयानी की महक जब वोटर्स की नाक तक पहुंची तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वहां बिरयानी लूटने की होड़ मच गई। देखते ही देखते मेरठ की इस गली में बिरयानी वॉर शुरू हो गई। लोग बिरयानी वाला बर्तन लेकर इधर उधर भागने लगे। बिरयानी की एक देग के लिए कम से कम 50 लोग लड़ते हुए दिखाई दिए। मेरठ के वार्ड नंबर 80 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हनीफा अंसारी की सभा में मुफ्त में बिरयानी बंटवाई जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वार्ड के लोगों को पता चला कि बिरयानी कम पड़ गई है और किसी भी वक्त उनकी लजीज बिरयानी खत्म हो सकती है। ये खबर फैलते ही बिरयानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने बिरयानी पर धावा बोल दिया। बिरयानी लूट का वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ के नौचंदी थाने में पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं। रूस से जारी युद्ध और क्रेमलिन अटैक के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नीदरलैंड्स पहुंचे हैं। जेलेंस्की ने यहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के अधिकारियों से मुलाकात की और पुतिन के युद्ध अपराधों का ब्यौरा दिया। अमेरिका के अटलांटा में फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। बंदूकधारी युवक ने एक मेडिकल सेंटर में फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अफ्रीकी देश रवांडा में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। टेक कंपनी गूगल ने वेरीफाइड जीमेल अकाउंट्स को ब्लू टिक देने का फैसला किया है। ब्लू टिक फीचर की मदद से यूजर्स फर्जी ईमेल को आसानी से पहचान पाएंगे। व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास और ऑफिस पर हुए ड्रोन हमले से भड़के रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। रेड आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेशा और खैरसान समेत कई शहरों पर जोरदार हमले किए। सबसे पहले भीषण हमला तो खैरसान में हुआ। यहाँ के साउथ खैरसान इलाके में 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 48 बुरी तरह से जख्मी हो गए। हमले में एक रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, घर, हार्डवेयर स्टोर, सुपरमार्केट और एक गैस स्टेशन तबाह हो गया। सुपरमार्केट का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस की ओर से किया गया हमला कितना भीषण था। सुपरमार्केट में चारों तरफ खून ही खून दिखा, लोगों की लाशें पड़ी नजर आईं, जख्मी लोग फर्श पर गिरे दिखे, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा, जबकि सुपरमार्केट की दरों दीवारें हिल गईं। वहीं एक रेलवे स्टेशन पर भी रूसी हमले के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि स्टेशन पर मौजूद लोगों की आंखों में खौफ साफ नजर आया। Zee News।